एक फ्रेंच लेडी जो 122 साल और 164 दिन तक जिंदा रही। ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था बल्कि साइंस के लिए भी एक शौक था। आखिर 120 साल से भी ज्यादा कोई कैसे जी सकता है। इन लेडी का नाम जीन लुइस कॉलमेंट था। इनका जन्म 1875 में फ्रांस के आल्स शहर में हुआ था। जीन ने वर्ल्ड वॉर्स, स्पेनिश फ्लू, मॉडर्न मेडिसिन का जन्म, ये सब कुछ देखा था। जब एफिल टावर बना भी नहीं था तब वो ऑलरेडी टीनेजर थी। आज हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे कि कैसे वो 122 साल तक जी। अगर किसी भी इंसान को 100 साल से भी ज्यादा जीना है तो उसके जेनेटिक्स स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जेनेटिक्स मैटर करते हैं। सिर्फ मैटर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जीन एक काफी लॉन्ग लिव्ड फैमिली से आती थी। उनके फादर 93 साल जिए थे, उनकी मदर 86 साल जी थी और उनके ओल्डर ब्रदर 97 साल की उम्र तक जिए थे। इस मामले में साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि 90 साल के बाद इंसान के जीन्स ज्यादा काम करते हैं और उसका लाइफस्टाइल कम हो जाता है। डीएनए रिपेयर होता है, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है, स्लो एजिंग, ये सारे जेनेटिक स्टेट्स होते हैं। मतलब ये नहीं कि जीन्स ही सब कुछ है, पर 122 साल तक पहुंचने के लिए जीन्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जीन कॉलमेंट के जेनेटिक्स काफी स्ट्रांग थे, तभी वो 122 साल तक जी। जीन कॉलमेंट ने ऐसी कोई खास डाइट कभी फॉलो नहीं करी। कभी उन्होंने कीटो डाइट फॉलो नहीं करी, कभी उन्होंने वीगन डाइट फॉलो नहीं करी, बल्कि उन्होंने कभी व्रत भी नहीं रखा और ऐसा कोई खास फूड उन्होंने नहीं खाया। वो सिंपल फूड ही खाती थी, ऑलिव ऑयल यूज करती थी। मतलब जैसे हर आम आदमी खाना खाता है बिल्कुल वैसे ही वो खाती थी। कभी कभी बाहर का खा लिया, कभी कभी घर का खा लिया, एकदम नॉर्मल। पर वो डेली चॉकलेट्स खाती थी और बाद में तो वो एक वीक के अंदर 1 किलो चॉकलेट्स तक खा जाती थी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुन के तो आप शॉक ही हो जाएंगे कि जीन कॉलमेंट 21 साल की उम्र से उन्होंने स्मोकिंग करना शुरू करा और 117 साल की उम्र तक उन्होंने लाइटली स्मोकिंग करती रही। मतलब 90 साल तक उन्होंने स्मोकिंग करी पर उनको कुछ नहीं हुआ। व्हाट अ मिरेकल। और सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बल्कि वो डेली वाइन भी पीती थी, पर काफी लिमिटेड अमाउंट में। तो क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हेल्दी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो हो रहा है उसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। लाखों लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करके मर जाते हैं, पर इनके केस में उल्टा हुआ है। तो क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके जीन्स ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को झेल लिया। इससे हमें एक बार फिर पता चलता है कि जीन कॉलमेंट के जेनेटिक्स काफी स्ट्रांग थे। फिजिकल एक्टिविटी में जीन कभी जिम नहीं गई, कभी भी उन्होंने हैवी वर्कआउट नहीं करा, पर 100 साल की उम्र तक उन्होंने साइकिलिंग की, रोज वॉक करती थी, लाइट एक्सरसाइज करती थी और 110 साल की उम्र के बाद भी स्ट्रेचिंग करती थी। साइंस का इसमें क्लियरली कहना है कि अगर किसी की मसल लूज हो जाती है तो उसकी अर्ली डेथ हो सकती है, लेकिन जीन का इसमें सिंपल रूल था, जब तक हो सके तब तक चलना बंद मत करो। यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, माइंडसेट। जीन कॉलमेंट काफी फनी थी, स्ट्रेस कम लेती थी, पास्ट के बारे में रोती और सोचती भी नहीं थी, लोगों से बात करती थी और जिंदगी को लाइटली लेती थी, मतलब ज्यादा सोचती नहीं थी। इसमें साइंस का कहना है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपको इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब आपके बॉडी पार्ट स्वेलन करने लगेंगे। लेकिन आपकी अगर पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो वो आपके इम्यूनिटी को बेटर करेंगे। और जीन कॉलमेंट भी एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली थी, मतलब उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ने उन्हें 12 डिकेड्स जीने का एक एडवांटेज दिया। जीन एक रिच फ्रेंच फैमिली से आती थी। उनके फादर एक शिप बिल्डर थे। उन्होंने कभी भूख नहीं झेली, सेफ एनवायरनमेंट में रहीं और हमेशा उनके लिए मेडिकल केयर अवेलेबल था। तो उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। और जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि कैसे अपने लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ काफ़ी बेटर थी, उनके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये भी एक एडवांटेज था उनके इतने लंबे जीने का। जी हाँ, प्योर लक। साइंटिस्ट ने भी जब उन पर पूरी रिसर्च करी, उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, लेकिन एंड में जाकर उन्होंने ये भी कहा यहाँ तक 122 साल तक जीने के लिए प्योर लक होना बहुत जरूरी है। 122 साल जीने के लिए कैंसर से बचना पड़ेगा, हार्ट अटैक से बचना पड़ेगा, किसी भी एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा। 12 डिकेड्स तक ये सारी चीजों से बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन जीन के इस केस में ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। उनको कोई बीमारी नहीं थी, पर उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो काफी वीक हो गए थे। उनकी आईसाइट वीक हो गई थी, उनका हार्ट वीक हो गया था और उनकी सुनने की शक्ति काफी कम हो गई थी। हड्डियों के जॉइंट्स में दर्द होता था, लेकिन तब भी वो मेंटली शार्प और फिजिकली एक्टिव थी। आजकल तो 60-70 साल के लोगों के बॉडी पार्ट्स वीक हो रहे हैं, पर उनके 122 साल में जाकर हुए थे। और तभी डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी एज के हिसाब से वो बिल्कुल फिट है। जीन कॉलमेंट पे एक आइडेंटिटी स्विच थ्योरी भी लगती है, जो एक रशियन रिसर्चर्स ने लगाई थी। उसमें था कि ये जीन कॉलमेंट नहीं है बल्कि उनकी डॉटर है। बट ये जो रशियन रिसर्चर्स थे ये फ्रॉड थे और ये थ्योरी कभी प्रूव भी नहीं हो पाई है।
अगर आप 120 साल नहीं जी पाओ पर 70-80 साल भी जियो तो बिल्कुल ही मेंटली शार्प और फिजिकली एक्टिव ही जीना, क्योंकि जीन कॉलमेंट की तरह हर कोई 120 साल तक एकदम फिट नहीं जी सकता। थैंक यू।